अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम सख्ता और इमाला के बारे में और उसके क़ायदे को जानने की कोशिश करेंगे। आइए अपनी सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 11 हम लोगों का चल रहा है नूरानी कायदा में, और आज नूरानी कायदा के तख्ती नंबर 11 में सख्ता और इमाला दो कायदे हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सख्ता के बारे में जान लेते हैं कि सख्ता क्या है। सख्ता किसे कहते हैं? सख्ता किसे कहते हैं? सांस जारी रहने और आवाज़ बंद हो जाने को सख्ता कहते हैं। यानी सख्ता का मतलब ये है कि वहाँ सांस लिए बग़ैर ज़रा रुक जाओ। ये भी याद रखो कि सख्ता का हुक्म वक्फ़ ही का सा है। बस फ़र्क ये है कि वक्फ़ में आखिर कलमा को साकिन करके सांस लेकर ठहर जाते हैं। यानी जब हम वक्फ़ करते हैं कोई भी कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करके, तो वहाँ रुक जाते हैं और रुक कर सांस लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। और सख्ता में सांस नहीं लेते। जब सख्ता करेंगे तो सख्ता में सांस नहीं लेंगे, बल्कि सांस वही रहेगा, सिर्फ आपकी आवाज़ रुक जाएगी। सख्ता जो है कुरान मजीद में 4 जगहों पर आया है। 4 जगहों पर सख्ता आया है। नंबर 1, एवाज़न क़य्यमन, ये पहली जगह है। ये एवाज़न क़य्यमन ये सूरह कहफ में आयत नंबर 1-2 में आया है। और दूसरा जो आयत है मिम्मरक़दिना हाज़ा, ये सूरह यासीन आयत नंबर 52 में आया है। 3 नंबर में मन राक़िन है, ये सूरह अल क़यामा में आयत नंबर 27 में आया है। और चौथा जो है बल कुरान, ये सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 14 में आया है। आइए कायदा को समझ लेते हैं कि इसको किस तरीक़े से पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए एवाज़न और दूसरा क़य्यमन है, और ये बीच में आपको सख्ता लिखा हुआ है। तो सख्ता हमको करना है, सख्ता जो आया है यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर एवाज़न जो है जीम पर 2 ज़बर है, तो 2 ज़बर को हम लोग एक ज़बर को ड्रॉप कर देंगे और एक ज़बर को रहने देंगे। तो ये एक ज़बर हो गया, यानी इसको अलिफ से बदल देंगे और यहाँ पर सख्ता करेंगे। जब यहाँ पर सख्ता करेंगे तो आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ जो है यहाँ पर रुक जाएगी और सांस को नहीं तोड़ेंगे, सांस वही रहेगा। दूसरा सांस यहाँ पर लेना नहीं है और इसके साथ भी मिलाना नहीं है। तो किस तरीके से पढ़ते हैं? इवाजा क़य्यमन, इवाजा क़य्यमन, इस तरीके से अदा करते हैं। यहाँ पर सांस को रोकना नहीं है, बल्कि आवाज़ को स्टॉप करना है। दूसरा नंबर कायदा में देखिए, यहाँ पर है मिम्मरक़दिना और हाज़ा है, और हमको सख्ता यहाँ पर करना है। नून यहाँ पर, तो हम यहाँ से पढ़कर यहाँ तक आएंगे, सांस वही रहेगा, सिर्फ आवाज़ को स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीक़े से अदा करना चाहिए। मिम्मरक़दिना हाज़ा, मिम्मरक़दिना हाज़ा। नंबर 3,
मन राकिन है। तो यहाँ पर नून साकिना यहाँ पर सख्ता करेंगे और यहाँ पर हम अपनी सांस को बंद नहीं करेंगे, यानी दूसरी सांस नहीं लेंगे रोककर, बल्कि सांस वही रहेगा। और जब राकिन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको हम लोग मिलाएंगे ना, एक साथ मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, सख्ता करेंगे। यहाँ सांस एक ही रहेगा, बल्कि आवाज़ को स्टॉप करेंगे और एक ही सांस में दोनों को पढ़ेंगे। इसको इस तरीके से अदा करें। मन राक, मन राक। सांस एक ही बार हम ले रहे हैं और राक जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आवाज़ को स्टॉप कर रहे हैं और एक ही सांस में दोनों पढ़ा जा रहा है। मिसाल नंबर 4 में देखिए, बल रान है। तो हम लोगों को यहाँ लाम पर सख्ता करना है और यहाँ पर सांस को जारी रखना है, सिर्फ आवाज़ को रोक देना है, उसके बाद इसको पढ़ना है। तो आइए इस तरीके से इसको अदा करते हैं। बल रान, बल रान, बल रान। इस तरीके से सख्ता को पढ़ा जाता है और ये कुरान मजीद में 4 जगह आया है। आइए जान लेते हैं अब इमाला क्या है या किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कलमा है मजरे हा, और यहाँ पर रा जो है, रा के ऊपर इमाला लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इमाला है क्या। इमाला का मतलब होता है माइल करना, झुकाना, माइल करना या झुकाना। और ये मजरेहा है जो पूरे कुरान में एक बार आया है और सूरा हूद के आयत नंबर 41 में आया है। और इसको किस तरीके से अदा करते हैं। इमाला का मतलब ये है कि ये झुकाव जो होता है ज़ेर की तरह नहीं होता है पूरी तरह, बल्कि ये झुकाव जो होता है ज़बर और ज़ेर जो होता है उसके दरमियानी हिस्सा का झुकाव है। उसका इमाला का मतलब यही होता है कि पूरी तरह झुकाव नहीं होता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, री, की, मी, तो ये इस तरीके से नहीं होता, बल्कि ये बीच का हिस्सा था। जिस तरह उर्दू में हम लोग बोलते हैं ना, कतरे, टुकड़े कहते हैं, तो इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। आइए इसको किस तरीके से अदा करते हैं जान लेते हैं। मीम जीम ज़बर मज, मीम जीम ज़बर मज, रा इमाला खड़ी ज़ेर रे, रा इमाला खड़ी ज़ेर रे, मज रे, हा अलीफ ज़बर हा, मज रे हा, मज रे हा। इसको मज री हा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मज रे हा पढ़ेंगे, मज रे हा।